नमस्कार दोस्तों अगर आपने भी बजाज फाइनेंस लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर इसकी कोई ईएमआई वगैरह मिस कर दिया है या रीपेमेंट नहीं कर रहे हो या बहुत लोग सोचते हैं भाई हम इसका पूरा लाइफ टाइम रीपेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में हमारे खिलाफ क्या क्या हो सकता है। बगल में मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, मेरे ही क्लाइंट का है। यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हो कितना है, 70,000 का है। पेड कितना किया है, 46,672 रुपए। यहाँ पे रिमाइंड में कितना, 23,328 रुपए है। और यहाँ पे जो होता है ईएमआई पेड देख सकते हो, 16 ईएमआई पेड कर दिया है, पेंडिंग 8 की है। इन्होंने क्या किया, एक ईएमआई मिस कर दिया है और टेन्योर 24 मंथ का है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको एक एक चीज बताऊंगा। आपने सिक्योर्ड लोन लिया है, इससे नॉन सिक्योर्ड लोन लिया है, कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं दोनों का जो होता है बताऊंगा। पहले क्या करता हूँ, मैं अनसिक्योर्ड नॉन सिक्योर्ड जो होता है अनसिक्योर्ड लोन एप्लीकेशन का बताऊंगा। उस केस में आपके खिलाफ क्या क्या चीज हो सकता है। पहली बात देखो भाई, डरना नहीं है। अगर इनके रिकवरी एजेंट आपके यहाँ आ भी रहे हो तो उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, क्या होना चाहिए इनके रिकवरी एजेंट से, कैसे बात करेंगे आप, मतलब कहाँ रिकवरी एजेंट आते हैं, कहाँ पे नहीं आते हैं, कब तक आएंगे, सारा चीज एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस टॉपिक को हमने पहले वीडियो बनाई थी, आपका बहुत सारा प्यार आया था। मगर यहाँ पे आरबीआई के बहुत सारे अपडेट आ गए, बहुत सारे नए रूल चेंज हुए हैं। उस जो होता है आधार पे ये आपको नए तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर इसका आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो नॉर्मल से कस्टमर केयर जो होता है अनसिक्योर्ड लोन में आपको जो होता है रिमाइंडर करके कॉल करेंगे, ठीक है। आप रीपेमेंट कर दो। अगर आपके पास पैसे हैं तो रीपेमेंट इनका कर दीजिए, अगर नहीं है तो जो आगे का रूल है, जो आरबीआई का रूल है, मैं क्या कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात देखो भाई, यहाँ पे जो होता है डिमांड नोटिस आपको भेजा जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। वहां पे जो होता है ईएमआई पेड करने की डिमांड की जाती है। अब डिमांड नोटिस के बाद अगर आपने इसका जवाब वगैरह दिया, या जो होता है बहुत लोग क्या करते हैं इसका जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद आपको क्या होता है, रिकॉल नोटिस भेजा जाता है। रिकॉल मतलब जितनी आपकी ईएमआई जो होता है बाकी है, उसको बोल रहे हैं पूरा रीपेमेंट करो भाई, जितनी आपकी ईएमआई जो होता है रीपेमेंट अमाउंट बाकी है। उसके बाद रिकॉल नोटिस के बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे चेक बाउंस का भी केस लग सकता है भाई, जो ऑटो पे आपने नहीं कर रखा है। जब आप यहाँ से लोन लेते हो तो सिलेक्ट करते हो ऑटो ऑटो, अलाउ अलाउ देते हो, तो वहां से क्या किए हो, इनको आप एथोराइज किए हो, तो यहाँ पे सेक्शन 138 का आपको क्या होगा, चेक बाउंस का केस लगेगा। उसके बाद जो होता है सेक्शन 25 का नोटिस आएगा। उसके बाद जो होता है आर्बिट्रेशन होता है, अगर इसका लंबे टाइम से रीपेमेंट नहीं करते हो। अनसिक्योर्ड लोन की एप्लीकेशन मतलब सिचुएशन में बता रहा हूँ। अब चलो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आरबीआई का रूल है मैं आपको बता दिया। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, एक एक बात ध्यान से सुनना। अगर क्या कर रहे हो आप, इसका लंबे टाइम से रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो पहली बात कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दो। लीगल प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से आप जो होता है उनको देना। एडवोकेट के माध्यम से देना थोड़ा सही होता है, उसमें जो होता है उन जो होता है अपने हिसाब से सही सही चीजें, जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम होती है अपने जो होता है वहाँ पे लेटर पैड पे अच्छे से लिख के जो होता है आगे कंपनी का जो मेल आईडी होता है या वो अपने तरीके से दे देते हैं। तो क्या करना है, आपको पहले कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे देना अनसिक्योर्ड लोन में। अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तो भाई जो होता है इनका जो आर्बिट्रेशन होता है उसका क्या करना है आपको। भाई देखो, किसी भी नोटिस का जवाब दो या ना दो, मगर आर्बिट्रेशन का आपको जरूर हर एक हाल में जवाब देना है। अगर यहाँ आप जवाब नहीं दोगे तो भाई तब क्या होगा, यहाँ पे आपके ऊपर जो होता है कोर्ट केस, आपको इधर उधर बुलाया जाएगा। ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां से इधर उधर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको बुलाया जाएगा, कोर्ट केस होगा, दूसरे जो होता है स्टेट में आपको बुलाया जाएगा। वहां से जो होता है आपको परेशान किया जाता है। आर्बिट्रेशन का जरूर आपको रिप्लाई करना है, कोई भी नोटिस का मत करो। तो क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड लोन एप्लीकेशन होता है। सिक्योर्ड है तो भाई यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, मतलब आपने सिक्योरिटी के तौर पे जो दिया है, उसको क्या करते हैं ये लोग जब्त कर देते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन में जैसे आपने इससे कोई मोबाइल वगैरह लिया है या कुछ भी जो था, कोई चीज आपने गिरवी नहीं रखा है, बस अपना सिविल दिखा के इनसे लोन लिया है, तो आपकी सिविल जो स्कोर है उस पे ये लोग जो होता है क्या करते हैं, यहाँ पे जो होता है सिविल स्कोर आपका लो कर देते हैं। और जो लीगली प्रोसेस है मैं क्या किया आपको बता दिया, जो मतलब यहाँ पे चेक बाउंस का भी केस लगा देते हैं, हर चीज जो था मैंने सब कुछ बता दिया। अब देखो दोस्तों, यह सब कुछ हो गया है। इसके रिकवरी एजेंट जो होता है, अगर आप सिटी में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे जिस भी जगह रहते हो, बजाज वाले के रिकवरी एजेंट आते हैं, वो बहुत बदतमीज होते हैं। बजाज वाले के रिकवरी एजेंट, अगर इनके रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे आपके घर पे आए, बदतमीजी गाली गलौज से बात करो, तुरंत इनकी रिकॉर्डिंग करो और तुरंत आरबीआई को क्या करो, रिपोर्ट करो। ठीक है, तुरंत इनके रिकॉर्डिंग करो, आरबीआई को रिपोर्ट करो। अगर इनके रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, डीआरए का लाइसेंस, इनका होम विजिट लेटर और आई कार्ड, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, सब कुछ भाई यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझो थर्ड पार्टी को तुरंत मार के भगाओ। भाई जो बैंक मतलब बजाज वाले क्या करेंगे, इनको ऑथोराइज करेंगे ना, तो हर चीज इनके पास होना चाहिए। बहुत लोगों के पास डीआरए लाइसेंस नहीं होता है, तो भाई ये रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं। ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, तुरंत आपको मार के भगा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
सीधा बोलो कि जो-जो चीज़ है लाओ, उसके बाद जो होता है आप हमसे बात करो। तब क्या करना चाहिए, उनसे जो इनके रिकवरी एजेंट है, उनसे आपको बात करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो 1-2 महीने से इसका रीपेमेंट नहीं किए हैं, तो भाई डरना नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आपका सिविल स्कोर लो होगा और आपके लोन अमाउंट में पेनल्टी लगेगी, जो 1-2 महीने से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम है, जिनकी लोन अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी लंबे टाइम से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है। अगर आपका लोन अमाउंट कम है और मान लो लोन अमाउंट कम का मतलब जैसे भाई 2-4 हज़ार के लिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता है ये सब, ठीक है? अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तब ये सब जो रूल मैं बता रहा हूँ, तब आप पे लगता है। कमेंट करके बताओ आपने इससे कितना लोन लिया है? अगर यहाँ से अभी आपकी जो होता है क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, उसपे जाके आप लोग मैसेज करो, वहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट मैं मदद करता हूँ, पैसा नहीं लगा लेता हूँ लोगों की तरह, लोगों का पेड प्रमोशन होता है।